वो पल जब बचपन की याद आखिरी लड़ाई की हिम्मत बनती है। स्टेन ने ऑल फॉर वन को पैरालाइज करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और मिडोरिया को अपने गुरु या बाकी सबको बचाने के बीच एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। पिछली बार ऑल माइट ने अकेले ही सपोर्ट गियर के साथ ऑल फॉर वन का सामना किया था। मिडोरिया ने शिगराकी को हवा में जकड़ रखा था। एपिसोड की शुरुआत एक अनपेक्षित दृश्य से होती है जिसमें छोटा तोशिनोरी यागी अपनी मां के साथ एक एन पैन मैन पिक्चर बुक पढ़ते हुए गा रहा है। थीम सॉन्ग इस बारे में है कि सीने के घाव दुखने पर भी खुशी से कैसे जिया जाए। बच्चों की किताब के लिए ये बोल काफी गहरे हैं, लेकिन ऑल माइट बताते हैं कि ये याद इतनी कोमल है कि इसे ओरिजिन नहीं कहा जा सकता। फिर हम वयस्क तोशिनोरी को एक सांकेतिक रास्ते पर चलते देखते हैं जहां समय दिन से रात में बदलता है। चमकते अंगारे दिखते हैं जो वन फॉर ऑल के आगे बढ़ने का प्रतीक हैं। वो एक चमकते अंगारे को हाथों में थाम लेता है। हम वर्तमान में आते हैं जहां बख्तरबंद ऑल माइट एक चमकते सुनहरे दुश्मन से लड़ रहा है। ऑल फॉर वन। वो हमला करके ऑल माइट को मलबे में फेंक देता है। फिर हीरो किलर स्टेन दिखाई देता है जो पागल लग रहा है। ये कुछ 10 मिनट पहले की बात है क्योंकि हम फ्लैशबैक में हैं। स्टेन ने तोदोरोकी की ऑल माइट से हुई बातचीत छिपकर सुनी थी। वो उन्हें इंजेनियम और स्कारकेड कहता है जो मजेदार है। उसने अंदाजा लगाया कि ऑल माइट अकेले लड़ेंगे, तो स्टेन ने तबाही का पीछा करके और खून के धब्बे सूंघकर ऑल फॉर वन के खून का पता लगाया, जैसे दुनिया का सबसे अजीब जासूस हो। स्टेन कई खून के सैंपल जांचता है, ये कहते हुए ये वो नहीं है, ये भी नहीं है। आखिर में वो पुष्टि करता है कि ये ऑल फॉर वन का खून है। उसे चाटते ही ब्लड कर्डल एक्टिवेट होता है और ऑल फॉर वन बीच में ही जम जाता है। स्टेन अपना दर्शन समझाता है। हीरो दूसरों के लिए होते हैं, लेकिन इंसानों को भी अपनी जान के लिए लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। वो ऑल माइट से उसे खत्म करने को कहता है, जो 40 हीरोज का हत्यारा है। ऑल माइट चिल्लाता है, मैं समझ गया, तुम्हें जीना होगा। और वे दोनों एक साथ मैं यहाँ हूँ चिल्लाते हुए हमला करते हैं। शांति के प्रतीक और हीरो किलर को टीम बनाते देखना सच में एपिक है। लेकिन जाहिर है ऑल फॉर वन ने इसकी योजना बनाई थी। वो फोर्स्ड एक्टिवेशन और ब्लडलेट का उपयोग करता है, अपने पूरे शरीर को खून की लहर में विस्फोट कर देता है। रुको, इस आदमी ने अपनी मर्जी से अपना सारा खून निकाल दिया। वो बताता है कि उसने स्टेन के कदम का अंदाजा लगा लिया था क्योंकि स्टेन टार्टरस का इकलौता कैदी था जो उसके साथ नहीं था। अगर ऑल फॉर वन खून निकाल भी दे तो भी ये उसी का खून है, तो ब्लड कर्डल को काम करना चाहिए, है ना? ऑल फॉर वन एंटीजन स्वैप का खुलासा करता है। उसने अपना ब्लड टाइप जेनेटिक स्तर पर बदल दिया। ये आदमी ट्रैक किए जाने को लेकर इतना पागल है कि उसके पास खून बदलने के लिए एक क्वर्क है। ये या तो जीनियस है या किसी ऐसे की सोच है जिसे थेरेपी की सख्त जरूरत है, शायद दोनों। ऑल फॉर वन कहता है कि खून निकालने से उसका दिमाग साफ हो गया, तो जाहिर है अचानक खून देना इस विलन का ध्यान है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। उसकी पीठ से एक बड़ा मुंह निकलता है और स्टेन के शरीर को दबोच लेता है और ऑल फॉर वन उसे शहर के पार फेंक देता है। कई इमारतों से होते हुए वो टूटे हुए स्टेन को ढूंढता है और कहता है कि लीग को प्रेरित करने के बाद उसकी भूमिका खत्म हो गई। स्टेन इससे इनकार करता है और कहता है कि ये एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। वो कहता है कि ऑल माइट ने उसे हीरो होने का मतलब सिखाया। स्टेन के आखिरी शब्द हैं, इसे जीतो मेरे ऑल माइट। इसके बाद ऑल फॉर वन खून की लहर से उसके आर पार मुक्का मारता है। 40 हीरोज का हत्यारा सबसे बड़े हीरो को बचाने की कोशिश में मर गया। कैरेक्टर आर्क वाकई पूरे होते हैं। ऑल फॉर वन तुरंत ऑल माइट पर कंसेंट्रेटेड एनर्जी से हमला करता है, लेकिन हरक्यूलिस के बचे हुए टुकड़े बीच में आ जाते हैं। वे ऑल माइट को जीने के लिए कहते हुए खुद को कुर्बान कर देते हैं। अब उसके उपकरण भी हीरो की तरह बलिदान दे रहे हैं। ऑल माइट जमीन पर टूटा हुआ पड़ा है जब नाना शिमुरा की आत्मा प्रकट होती है। फिर सर नाइटाई का भूत आता है। ऑल माइट समझ जाता है कि वो हिम्मत के लिए मरे हुए गुरुओं का भ्रम देख रहा है। उसका दिमाग मोटिवेशनल स्पीकर बना रहा है क्योंकि वो इतना टूट चुका है। उसके सपोर्ट आइटम्स और पैर दोनों नष्ट हो गए हैं। नाइट आई की आवाज उससे जीने की गुहार लगाती है ताकि वो मिडोरिया को अगला शांति का प्रतीक बनते देख सके। ऑल माइट किसी तरह एक डरावनी मुस्कान के साथ आगे रेंगता है और चिल्लाता है, मैं अभी मरा नहीं हूं, आ जाओ। इस आदमी के पास न क्वर्क है, न उपकरण, न पैर, फिर भी वो बड़ी बातें कर रहा है। ये या तो बहादुरी है या पागलपन। इस बीच यूए के उड़ने वाले किले पर ट्वाइस के क्लोन गायब होने से वजन कम हो जाता है, लेकिन ऑल फॉर वन मडवार रेंज में आ जाता है जिससे वो शिगराकी को टेलीपोर्ट कर सकता है अपने पास। जब से मिडोरिया ने यूए छोड़ा है उसने शिगराकी को करीबी लड़ाई में उलझा रखा है। जैसे ही ऑल फॉर वन टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करेगा संतुलन बिगड़ जाएगा। ऑल फॉर वन की योजना अपने सारे रेप्लिकेटेड क्वर्क्स शिगराकी को देने की है, जिससे वो खुद का एक और मजबूत संस्करण बना सके। शरीर हथियाने की इस योजना में चोर चोर मौसेरे भाई लगते हैं। ऑल फॉर वन मन में बुलाता है, यहाँ आओ तोमूरा, मेरे दूसरे रूप। लेकिन शिगराकी की चेतना वापस लड़ती है, चिल्लाते हुए, मुझे परेशान करना बंद करो।
एक वेस्टेज में शिगराकी का व्यक्तित्व टेकओवर का विरोध कर रहा है, जो ऑल फॉर वन की योजना को बिगाड़ रहा है। इसलिए विलन खुद वहां जाने का फैसला करता है। वह ऐलान करता है कि वह दिखाएगा कि ऑल माइट कितना दयनीय लग रहा है, ताकि वह युवाओं को झूठे सपने देने की जिम्मेदारी ले सके। फिर वह सीधे मिडोरिया से कहता है कि जाकर ऑल माइट को बचाए। जब मिडोरिया जाएगा, ऑल फॉर वन उन सबको नष्ट कर देगा जिन्होंने उसे पहले हराया था। वह सचमुच एक नामुमकिन विकल्प पेश कर रहा है। अपने गुरु को बचाओ या बाकी सबको, अपना डरावना सपना चुनो। नरेटर बताता है कि मिडोरिया ने जो आंसू कभी रोके थे वे फिर से बहने वाले हैं। वो खुद को याद दिलाता है कि रोना बंद करे, क्योंकि वो एक अच्छा शिष्य बनना चाहता है। उसकी वेस्टेज दुनिया के अंदर वन फॉर ऑल की उपस्थिति जल्दी विदाई लेती है। इस लड़ाई को बनाए रखने वाली शक्ति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। मिडोरिया चिल्लाता है और हम युवा क्वर्कलेस इजुकू के फ्लैशबैक में जाते हैं, जो पूछ रहा है, क्या मैं बिना क्विक के भी हीरो बन सकता हूं? इस बार ऑल माइट उसकी याद में अलग तरह से जवाब देता है। हाँ, तुम बन सकते हो, क्योंकि तुम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो और तुमने कभी अपने सपने को नहीं छोड़ा। ऑल माइट भी मानता है कि वो शांति का प्रतीक बनने के अपने सपने को नहीं छोड़ सकता। ऑल फॉर वन को नाना शिमुरा के अंतिम क्षण याद आते हैं। उसने उसे आदर्शों से प्रेरित लेकिन क्षमताहीन कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन उसकी आवाज उसकी याद में गूंजती है। ऑल फॉर वन, तुम ऑल माइट से हारोगे, क्योंकि तोशिनोरी तुमसे कहीं ज्यादा सनकी है। यह आकलन वर्तमान को देखकर अलग लगता है। ऑल माइट ऊपर देखता है और पूछता है, अगर तुम एक बार और मरे तो तुम्हें किंडरगार्टन के बच्चे बन जाओगे, है ना? वो ऑल फॉर वन को जिंदा रहने के लिए खुद को डीएच करने पर ताना मारता है। ऑल फॉर वन को एहसास होता है कि ऑल माइट खुद को उड़ाने और उसे साथ ले जाने के लिए तैयार है। आखिरी चाल के रूप में एक आत्मघाती हमला। लेकिन ऑल फॉर वन मजाक में पूछता है, क्या तुमने सोचा था कि तुम एक हीरो की तरह मरोगे? और वो ब्लड कर्डल एक्टिवेट करता है, जो स्टेन से चुराया गया क्वर्क है। वही क्विर्क जो झूठे हीरोज को परखता था, अब उस सच्चे हीरो को पैरालाइज कर रहा है जिस पर स्टेन को विश्वास था। ऑल फॉर वन बताता है, घायल हीरो सबसे भयानक होते हैं, इसलिए वो ऑल माइट को कोई आखिरी कारनामा नहीं करने देगा। वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि इसका अंत अपमान के साथ हो, महिमा के साथ नहीं। यही वो चेहरा है जिसे वो देखना चाहता था। यूए में जेंटल क्रिमिनल घोषणा करता है कि वो अपना पद छोड़ देगा, ऑल माइट को बचाने के लिए किले को स्थिर रखना बंद कर देगा, जबकि कैमरे इस बुरे सपने को दुनिया भर में प्रसारित कर रहे हैं। यूएई के हिलने से उसका निशाना चूक गया, लेकिन वो जेंटल को उसके असली नाम डांजुरो तोबिदा से बुलाता है और कहता है कि अपनी भलाई को खुद को कुचलने दो। फिर आदेश आता है, आग का गोला दाग दो। X-66 स्टेल्थ जेट दिखाई देते हैं, वही पायलट जिन्होंने पहले शिगराकी से लड़ने के लिए स्टार के साथ काम किया था। आदेश साफ है, फायर। इससे पहले कि वे ऑल फॉर वन पर हमला कर पाते, वो स्टेल्थ जेट को बीच से काट देता है। हर जगह नागरिक स्क्रीन पर सदमे से लेकर दहशत तक के भावों के साथ देख रहे हैं। मेलिसा शील्ड एक अंधेरे कमरे में रोती है। ग्रैंड टोरिनो अपने अस्पताल के बिस्तर पर रोता है। दृश्य ऑल फॉर वन द्वारा पराजित ऑल माइट को पकड़े हुए और मुंह बनाते शिगराकी के बीच कटता है। हाँ, ये अंत है। जैसे ही नागरिकों को एहसास होता है कि उनका शांति का प्रतीक लाइव टेलीविजन पर मरने वाला है, लोग चिल्लाते हैं, ऐसा मत होने दो, कृपया इसे रोको। जैसे ही हताश दलीलें एक दूसरे पर हावी होती हैं, फिर एक छत पर हम एक बहुत बड़ा विस्फोट देखते हैं। हमारा हीरो वापस आ गया है, बाकुगो अकेले ऑल फॉर वन से लड़ने के लिए तैयार। एक युग का अंत और एक नई शुरुआत। तोशिनोरी दो छोटे लड़कों डेकू और बाकुगो को चमकते ऑल माइट कार्ड के साथ देखता है। वे उन्हें आसमान की ओर करते हैं और कार्ड सितारों की ओर जाने वाली रोशनी की दो लकीरों में बदल जाते हैं। वो रोशनी वर्तमान में वापस आती है। डेकू अपना पुराना फटा हुआ कार्ड पकड़ता है। मशाल आगे बढ़ाई जा रही है, चाहे कोई तैयार हो या नहीं। मैं अभी कह रहा हूं, बाकुगो का पुनरुद्धार और उसका एक्सप्लोजन क्विर्क अप्रत्याशित रूप से विकसित होगा। ये था इस एपिसोड में। बचपन की एक याद ऑल माइट को हिम्मत देती है। मरने से स्टेन सब कुछ कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि ऑल फॉर वन ब्लड कर्डल चुराकर उससे शांति के प्रतीक को पैरालाइज कर सके। यहाँ एक नामुमकिन सवाल है, अगर आप अभी मिडोरिया की जगह होते तो आप असल में क्या करते? अपने गुरु को बचाते, ये जानते हुए कि शिगराकी यूए में सबको मारने के लिए भाग जाएगा, या मिशन पर बने रहते और उस व्यक्ति को जिसने आपको सब कुछ दिया लाइव टीवी पर मरते देखते? इसका कोई सही जवाब नहीं है, तो अपनी राय बताएं। मत भूलिए, हमारा लक्ष्य 1 मिलियन सब्सक्राइबर का है, बस 9,60,000 बाकी हैं।